नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आज बात करेंगे राजस्थान में रीट धांधली प्रकरण की, जहां पर राजस्थान के शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ ही समय में उनको लिखित आदेश भी मिल जाएंगे और हो सकती है जल्दी गिरफ्तारी। अब जारोली कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि सरकार ने अपने हाथ बचाने के लिए पहले ही उनको बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसी भी तरीके की आंच मुख्यमंत्री के हाथों तक नहीं पहुंचे। इसके अंदर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग भी घेरे में नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि परीक्षा के 2 दिन पहले शिक्षा संकुल में दारू पार्टी भी हुई थी, जांच उसकी भी होनी चाहिए। रीट पेपर लीक मामले में देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करने का फैसला किया है। जारोली की बर्खास्तगी के आदेश आज कभी भी जारी हो सकते हैं। इधर शनिवार को मीडिया से बात करते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता है। यह काम 100% राजनीतिक संरक्षण में ही हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी सिर्फ पेपर पहुंचाने तक की जिम्मेदारी थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने कहा है कि परीक्षा के लिए जिला समन्वय बनाए गए थे। जिला परीक्षा संचालन समिति की जिम्मेदारी में पेपर होते हैं, मेरी जिम्मेदारी तो केवल पेपर पहुंचाने तक की होती है। गिरफ्तारी की बात पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, शिक्षक रहा हूं, कई परीक्षाएं कर रहे हैं, जो भी होगा सामने आ जाएगा। शुक्रवार देर रात बैठक में यह फैसला हुआ कि पेपर लीक मामले में जो भी कर्मचारी लिप्त होगा उसको तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। कई कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। एसओजी की जांच में कई कर्मचारियों पर भी शक गहरा रहा है। इसके साथ ही रीट पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई जाएगी। यह कमेटी मौजूदा सिस्टम के लूप होल ढूंढकर भविष्य में पेपर लीक रोकने का फुल प्रूफ प्लान बनाएगी। सीएम की अध्यक्षता में देर रात हुई बैठक में गृह और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के अलावा शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद से बर्खास्तगी के बाद डीपी जारोली को एसओजी अब कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। एसओजी जारोली से पूछताछ कर चुकी है। आज पद से बर्खास्तगी के बाद में लिखित ऑर्डर मिलने के बाद में उनकी गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। जारोली की भूमिका पहले ही संदेह के घेरे में थी और बर्खास्तगी के बाद सवालों को और बल मिल गया है। रीट्स में सरकार ने अब तक पेपर लीक नहीं, बोर्ड अध्यक्ष की बर्खास्तगी के बाद में यह मुहर लग जाती है कि रीट पेपर लीक और धांधली जरूर हुई है। रीट पेपर लीक में विपक्ष भी रीट मामले को लेकर लगातार हमलावर है और ये मांग तेज हो जा रही है कि एसओजी की बजाय अब ये मांग जांच जो है वो सीबीआई को दे देनी चाहिए। अध्यक्ष और सचिव अरविंद सेंगवा ने रीट कार्यालय को ही ठिकाना बना रखा है। सूत्रों का कहना है कि जारोली बुधवार को झंडारोहण के लिए ही बोर्ड कार्यालय आए थे। इसके बाद से वे यहां पर नहीं आए हैं। उनका कक्ष सूना पड़ा है। पूरे मामले में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग की भी भूमिका संदेह के घेरे में है। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली इनके नजदीकी रहे हैं। ऐसे में रीट पेपर मामले में गर्ग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गर्ग ने कहा कि जारोली मेरे साथी शिक्षक रहे हैं, साथ ही मैं संगठन में काम भी किया है। रीट भर्ती में मेरा कोई लेना देना नहीं है, यह सब राजनीतिक तुल देने का मामला है। लेकिन जल्दी आपको बता दें कि जारोली की भी गिरफ्तारी हो सकती है और जो बेरोजगार लगातार प्रयास कर रहे थे रीट भर्ती की सीबीआई जांच की मांग को लेकर, वो भी निश्चित आने वाले समय में मिल सकती है। इतना होने के बावजूद यदि सीबीआई जांच या परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता है तो ऐसी परीक्षा का औचित्य ही क्या रह जाता है, क्योंकि ऐसी परीक्षा जिसमें कि 2 दिन पहले पेपर स्ट्रांग रूम से बाहर चला गया और इस टेक्निकल जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में पेपर लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, यह कैसे मान लिया जाए। एक दिन में लाखों लोगों के साथ पास ये पेपर पहुंच सकता था और ये पहुंचा ही होगा निश्चित रूप से। तो फिर जो मेहनत कर रहे थे, जो लगातार जिन्होंने मेहनत की है, जो गरीब दूर दराज से बेटियां पढ़ने आती है शहरों में, जिनके माता पिता कैसे जैसे करके उनको भेजते हैं, क्या उनका भविष्य अंधकार में नहीं है? ये अब सोचने वाली बात होगी राजस्थान सरकार के लिए, क्योंकि बेरोजगारों ने लगातार मांग उठाई थी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और परीक्षा के इसके पद जो है वो बढ़ने चाहिए। लेकिन सरकारों ने इसकी अनसुनी की और अब निश्चित तौर पर यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए।
लगातार बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको हर वो अपडेट दूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना और सरकार के कानून तक पहुंचाना। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।